Hi everyone. So take up the challenge and try to solve this question. I am leaving this question for you for 2-3 minutes and then we'll solve it together. The question for your convenience, I am reading it out. If P comma Q is the element of 1, 2, 3, 4, 5, then find the number of equations of the form P square x square plus Q square x plus 1 is equal to 0 having real roots. क्वेश्चन को समझ गए होंगे, अगर नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. P and Q assume only the values 1, 2, 3, 4, 5, not 6, not 0 or negative side. Only these 5 values it can assume. P and Q can be. तो कह रहा है कि ये जब P and Q ऐसा है तो कितने नंबर ऑफ इक्वेशंस हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे ऑफ दिस टाइप जिसके रियल रूट्स होंगे, not the imaginary roots. So try to solve it for some time and then we will solve it together with a discussion of how to approach such kind of questions. So shall we start now? चलिए फिर इसको स्टार्ट किया जाए और इसे सॉल्व किया जाए. ये इक्वेशंस जो दी हुई है किस फॉर्म में है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये क्या बात की जा रही है? रियल रूट्स की बात की जा रही है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स कब होता है? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है. तो डिस्क्रिमिनेंट अगर उस इक्वेशन का लिखिएगा तो क्या होगा? करेक्ट, ये होगा. अब इसके रियल रूट्स होने के लिए दिस शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. इसको हम लोग इस वे में लिख दिया जाए. तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का हो गया. अब ये किस हालत में, किस कंडीशंस में ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा? LHS ये वाला साइड. तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर सिस्टम से ये सीखा है कि इसका मैं इक्वेट कर दूंगा इन दोनों को 0 के लिए और जो भी रूट मिलेगा, लाइक यहाँ पे आपको एक मिलेगा 2p एंड माइनस 2p, अज्यूमिंग कि p इज पॉजिटिव. ठीक है. तो आपने सीखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट अगर ये है और ये है तो इनके बीच में जो वैल्यू आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वो निगेटिव होता है. आफ्टर दिस पॉजिटिव होता है एंड दिस साइड इज पॉजिटिव. आपने ये सीख रखा है, राइट? लेकिन क्यू स्क्वायर नेगेटिव साइड में नहीं होगा. क्यों? माइनस 2p है. p को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो माइनस 2p इज नेगेटिव.
तो ये फर्दर निगेटिव, ये निगेटिव नहीं होगा क्योंकि क्यू स्क्वायर इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो निगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो मीन्स ये वाला सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, ये वाला सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। तो यू हैव ओनली दिस वन फ्रॉम 2p टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो यहाँ से हम लोग इससे कंक्लूड कर पा रहे हैं कि क्यू स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2p। p की वैल्यू क्या ले सकते हैं आप? 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, राइट। तो 1 बाई 1 हम लोग p का वैल्यू को लिखते हैं। फर्स्ट केस when p is equal to 1, तो q स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा? शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 इंटू 1, 2। तो q का भी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। तो किस इसमें से कौन कौन से वैल्यू के लिए q स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2? तो आप देख लीजिए, अगर q को 1 रखेंगे तो वो नहीं होगा, इट विल बी लेस देन दिस होगा। 2 को रखिएगा तो q स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, है ना। जब q की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 होगा। जब 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 होगा। 4 रखेंगे तो 4 स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 होगा, है ना। ये q की वैल्यू है। 5 स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 होगा। लेकिन जब q की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये गलत होगा। तो इसका मतलब है एक सेट मुझे मिल गया कि जब p 1 है तो q कैन अज्यूम वैल्यू 2, 3, 4 एंड 5। एक ये मिल गया। इसी तरह से दूसरे को हम लोग चेक करेंगे नंबर 2 केस में, व्हेन p इज इक्वल टू 2। 1 पे हमने चेक कर लिया। जब p इज इक्वल टू 2 है तो q स्क्वायर आपका क्या हो गया? 2 इंटू p, 2 इंटू 2, 4। तो q के किन किन वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन 4 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगा? तो 2 स्क्वायर लेंगे तो वो इक्वल टू 4 हो जाएगा। जब 3 स्क्वायर लेंगे तो ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। जब 4 स्क्वायर लेंगे तो ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। जब 5 स्क्वायर लेंगे तो ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमें जो मिला कि p जब 2 ले रहे हैं तो q का वैल्यू 2, 3, 4 एंड 5 सेटिस्फाई करेगा फॉर मेकिंग द डिटर्मिनेंट पॉजिटिव, राइट। और इसको यहाँ पे पर कंफ्यूजन हटाने के लिए इक्वल साइन को इसको हटा देते हैं। तो एक सेट ये मिल गया, यहाँ पे एक सेट मिला हुआ था। अब इसी वे में तीसरे केस को जब हम लेंगे, when p is equal to 3, तो q square will be greater than and equal to 2p. 2p is 6। तो 6 से बड़ा होने के लिए क्या होना चाहिए आपको? q का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं? 2 अगर 1 रखेंगे तो वो स्मॉलर होगा। हर को टेस्ट कर लीजिए। 1 को रखिएगा तो 1 स्क्वायर
नॉट, जब 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर 4 होता है, विल बी नॉट। 3 रखेंगे तो ग्रेटर देन वो 6 होगा, क्योंकि 3 स्क्वायर इज 9। जब 4 रखिएगा तो 4 स्क्वायर इज 16, ग्रेटर देन 6 है। 5 स्क्वायर ग्रेटर देन 6 है। तो P इज इक्वल टू 3 के लिए Q कैन अज्यूम द वैल्यू ऑफ 3, 4 एंड 5। एक सेट ये मिल गया। जब P जब 4 होगा तो Q स्क्वायर क्या हो जाएगी, 2 इंटू P, 2 इंटू 4 8। तो Q की वैल्यू 1 रखिएगा, नॉट पॉसिबल। 2 रखिएगा, नॉट पॉसिबल। 3 रखिएगा तो 9 हो जा रहा है, तो यस इट इज ग्रेटर देन 8। 4 रखिएगा, 4 स्क्वायर 16 हो जा रहा है, तो इट इज ग्रेटर देन 8। 5 स्क्वायर ग्रेटर देन 8। तो यहाँ से एक कॉम्बिनेशन मुझे ये मिल गया कि जब P की वैल्यू 4 होगी तो Q की वैल्यू 3, 4 एंड 5 हो सकता है। To make the discriminant positive so that the equation will have real roots. अब पांचवा केस क्या हो गया, जब P की वैल्यू 5 है। P की वैल्यू 5 होने पे Q स्क्वायर क्या आ रहा है, 2 इंटू 5 10। तो Q की वैल्यू 1 लेंगे, नॉट पॉसिबल। 2 लेंगे, नॉट पॉसिबल। 3 लेंगे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये 9 है, दैट इज लेस देन 10। 4 लेंगे तो 16 है, दैट इज ग्रेटर देन 10। तो फाइन 5 स्क्वायर 25 है, तो ये ग्रेटर देन 10 है। तो हमारे लिए इसका सेट क्या मिल गया, P जब 5 होगा तो Q कैन अज्यूम द वैल्यू 4 एंड 5। अब हर P और Q के एक वैल्यू के लिए एक इक्वेशन फॉर्म किया जा सकता है जिसका रियल रूट होगा, राइट। तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन हो गए, यहाँ से आपको 4 कॉम्बिनेशन मिल गया, तो 4 इक्वेशंस यहाँ से मिल जाएगा। इससे बोलेंगे हम लोग को 4 इक्वेशंस मिल जाएगा जिसके रियल रूट्स होंगे। यहाँ से भी 4 आपको मिल जा रहा है, इससे भी 4 इक्वेशंस मिल जाएगा, तो इस वाले से भी मुझे 4 इक्वेशंस मिलेगा सेकेंड केस से। थर्ड वाले केस से 1, 2, 3 कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो 3 इक्वेशंस यहाँ से मिलेगा। इसमें भी 3 कॉम्बिनेशन बन रहा है, 3, 4, 5 विथ 4, तो 3 इक्वेशंस यहाँ से मिलेगी। यहाँ से सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो 2 इक्वेशंस यहाँ से मिलेगा। तो टोटल सम कर दीजिए, इससे आपको एक नंबर ऑफ इक्वेशंस मिल जाएगा। 4 इक्वेशंस, 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2, कितना हो गया, 4, 4, 8, 11, 14, 2, 16। ये आपको आंसर हो जाएगी। 16 इक्वेशंस आप बना सकते हैं
इस तरीके का जिसका रियल रूट्स होगा और पी एंड क्यू का वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5 है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एक बार मैं कॉन्सेप्ट को फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ देखिए बड़ा सिंपल चीज पूछ रहा है, कह रहा है कि P और Q का वैल्यू केवल 1 2 3 4 एंड 5 हो सकता है, और कह रहा है कि P और Q से इस तरीके का इक्वेशन पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरीके का इक्वेशन मैं अगर बनाऊं जहां पे P और Q का वैल्यू इतना ही रिस्ट्रिक्ट कर दूं 1 2 3 4 एंड 5, तो ये जो इक्वेशन है उसके रियल रूट्स के लिए, मतलब ऐसा इक्वेशन हो कि इसका हमेशा रियल रूट मिले, तो ऐसे कितने नंबर ऑफ इक्वेशंस मैं फॉर्म कर सकता हूँ, कितने नंबर ऑफ इक्वेशन बना सकता हूँ। तो पहली चीज है, सबसे पहला चीज है कि यहाँ पे रियल रूट्स की बात कर रहा है, तो ये इक्वेशन का फॉर्म है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने इसको अचीव कर लिया, ये बना लिया। अब यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो शुड बी ग्रेटर देन 2p, जो यहाँ बताया हमने नंबर लाइंस पे खींचकर, p को अज्यूमिंग एज पॉजिटिव। अब यहाँ से क्या मिल गया कि जब क्यू स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2p, तभी आपका उसका रियल रूट मिलेगा इस इक्वेशंस का, है ना। अब मैंने p की वैल्यू रखनी शुरू की कि p जब 1 होगा तो q का क्या क्या वैल्यू लूंगा कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो वहां से मुझे 2 3 4 5 मिल गया q की वैल्यू। सेम वे दूसरा, जब p 2 है तो q की कौन कौन सी वैल्यू ली जाए जिससे क्यू स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 होगा। तो p इज इक्वल टू 2 के लिए इक्वल टू है, बाकी के लिए ग्रेटर है, एंड सो ऑन। अब यहाँ से देखिए, जब p को 1 लेंगे और q को 2 लेंगे, तो यहाँ जब p को 1 रखिएगा और q को 2 रखिएगा तो एक इक्वेशन बन गया जिसका रियल रूट्स होगा। फिर p को 1 लीजिएगा, p को 3 q को 3 रखिएगा, फिर 1 एंड 3 रखिएगा, तो आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि p एंड q का यहाँ से हम 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो 4 इक्वेशंस बन जाएगा। यहाँ पर भी पी एंड क्यू का 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो यहाँ से भी 4 इक्वेशन बन जाएगा, एंड सो ऑन। यहाँ से 3 हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं तो 3 इक्वेशंस मिलेगा, यहाँ भी 3 तो 3 इक्वेशंस, यहाँ पे सिर्फ 2 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं तो 2 इक्वेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितना होगा, हर के लिए जोड़ दीजिए। थैंक यू।